आई ऐसी बहार रूहानी, आई ऐसी बहार रूहानी, चहचहा चाकर हैं गोविंद सरकार के, गोविंद सरकार के, सरकार के, गोविंद सरकार के। संजय, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? संजय जी, हेलो जी आचार्य जी। म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है ना क्लियर? जी जी जी। ओके। आज सारे गगन में है आनंद, आज सारे गगन में है आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज धरती के कण कण में आनंद, आज धरती के कण कण में आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज जीवन के हर क्षण में आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आज आनंद आनंद आनंदम, 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 आज आनंद आनंद आनंद।
मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आप सबका आज के दिव्य शुक्रवार यानी डिवाइन फ्राइडे मेडिटेशन में हृदय से आचार्य ओशो गोपाल और आचार्य मां सुमन गोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अहोभाव, बहुत बहुत प्रेम, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष आप सब पर बरसे। सबसे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे सतगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबको एक बार फिर प्रणाम, मेरा प्रेम, सतगुरु के आशीष और अहोभाव आप सबको। तो धीरे धीरे मित्र जो हैं वो संसार में व्यस्त होने लगे हैं। धीरे धीरे संसार फिर पकड़ने लगा है। कोरोना ने थोड़ा फ्री कर दिया था, भीतर जाने की यात्रा शुरू हुई थी, गोविंद की और यात्रा शुरू हुई थी। अब फिर से सब इंतजार कर रहे हैं कि कब फिर संसार में हम बिजी हो जाएं, व्यस्त हो जाएं। इसी के कारण गिनती भी कम हो रही है। तो जो वाकई जिनके भीतर प्यास है, पिछले काफ़ी दिनों से हमारा ये प्रयास था कि हम आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाएं। यहाँ अगर आप आश्रम में नहीं भी आ सकते तो घर में बैठे ही आपको इसका स्वाद पता चले, इसका टेस्ट पता चले। सो आज जो ध्यान हम करने जा रहे हैं बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। जो मित्र साधना कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष है ही, उनके लिए एक तरह से रीओरिएंटेशन है, एक तरह से फिर से उस मूल के साथ जुड़ना है। लेकिन जो नए मित्र हैं आज, या जिन्होंने अभी तक समाधि नहीं की, ओंकार को नहीं जाना, ओम को नहीं जाना, शब्द को नहीं जाना, अभी ध्यान को नहीं जाना, अभी समाधि को नहीं जाना, या सिमरन को नहीं जाना, ऐसे कह लें, उनकी आज शुरुआत है, बहुत सुंदर शुरुआत है। तो आज हम इससे पहले कि माँ सुमन गोपाल जी आपको एक बहुत ही सुंदर ध्यान कराएं, वो ध्यान क्या है वही बताएंगे, लेकिन मैंने आपसे कुछ थोड़ी बहुत बातें करनी हैं और बहुत ही सुंदर बातें हैं। अगर आप पूरे हृदय से सुनेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके भीतर जो बदलाव है, जीने की जो कला है, उसको आप आराम से सीख पाएंगे। आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना सभी? एक हाथ ऊपर कर दें। ठीक है, गुड गुड, थैंक यू। तो ये पूरा अध्यात्म जो है संसार से ओंकार तक की यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा है, अन्न से ब्रह्म तक की यात्रा है, विचार से निर्विचार तक की यात्रा है। लेकिन इस यात्रा का आरंभ जहां हम खड़े हैं वहां से ही होता है। जाना बेशक गोविंद की गोद में है, गोविंद के चरणों में है, लेकिन जहां खड़े हैं वहां से ही जीवन की ये शुरुआत होगी। तो इस बात को समझो, पहले मैं वहां से ही शुरू करता हूं। आप ऐसे समझे कि जीवन एक चुनौती है, एक चैलेंज है। अगर तो आप इसको अस्वीकार कर देते हो उस चैलेंज को, तो शिकायत है, तो शिकायत है, फिर शिकायत पैदा होगी, दुख में चले जाओगे, अपमान में चले जाओगे। लेकिन अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हो तो इसके पार जाने के आसार हैं, यानी उत्सव है, अहोभाव है, ग्रेटिट्यूड है। तो जीवन को सदा चुनौती समझना। अगर उस चुनौती को स्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट ना किया, अनएक्सेप्ट किया, रिजेक्ट कर दिया, उससे डर गए, तो आपको शिकायत पैदा होगी। अगर उसको स्वीकार किया तो जैसे नदी की सरिता आती है, भीतर में चट्टान आ जाती है, तो क्या नदी लौट जाती है? अपना रास्ता निकाल कर आगे चली जाती है। जीवन को ऐसे ही जीना। तो 6 ऐसे स्टेप हैं जो अध्यात्म की बुनियाद हैं। आज मैं 5 एक संत के लक्षण आपको बताने वाला हूं कि एक संत के भीतर ये 5 गुण अगर हैं, नहीं तो होने चाहिए, तो वो एक संत है। लेकिन उस संतत्व की यात्रा शुरू करने से पहले 6 ऐसे स्टेप हैं जो एक संत को बहुत जरूरी है कि वो जाने। सबसे पहले एक आपका तल है जिसको कहते हैं आकार, जिसको कहते हैं आकार, यानी कि फिजिकल बॉडी, यानी कि शरीर। ज्यादातर लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, फिजिकल बॉडी समझते हैं, आकार समझते हैं, बीमारियों में ग्रस्त रहते हैं, तरह तरह के कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं और सारा जीवन अपने शरीर के तल पर ही गुजार देते हैं। ये जीवन महा आत्म विस्मरण का जीवन है, बेहोशी का जीवन है, दुख का जीवन है, नरादर का जीवन है, अपमान का जीवन है, कष्ट का जीवन है, जो शरीर के तल पर जीते हैं।
दूसरे लोग हैं जो थोड़े से गहरे जाते हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं, विद्या प्राप्त कर लेते हैं, थोड़े ज्ञानी हो जाते हैं, उनका तल मन का तल है, विचार का तल है, थॉट का तल है। वो मन के तल पर जीने लगते हैं, बुद्धि के तल पर जीने लगते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है, वो तर्क देते देते मन के तल पर, और मन की जो 5 इंद्रियां हैं उनको सक्रिय रूप में संसार में विचरण करने देते हैं। यानी कि जो दृष्टि है, जो श्रवण है, जो स्वाद है, जो सुगंध है, जो स्पर्श है, उसी में इन्वॉल्व होके संसार में और ग्रस्त हो जाते हैं और 5 विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हीं के कारण आता है और सदा विचार ग्रस्त रहते हैं। अब जे इस बात को ऐसे समझ लें, जिसको हम चिंता कहते हैं, चिंता जो मन का एक गुण है। चिंता क्या है? विचार मात्र चिंता है, विचार मात्र चिंता है। और फिर शांति क्या होगी? निर्विचार अवस्था शांति होगी। लेकिन निर्विचार अवस्था में जाएगा कैसे जो मन के तल पर जी रहा है? सदा तो वो कोई विचार कर रहा है, और जब तक वो विचार कर रहा है वो अशांत है। और अशांत को शांत होने के लिए तीसरा चरण उसके जीवन में आना चाहिए, जिसको कहते हैं निराकार के साथ जुड़ना। यानी कि जिसको दूसरी भाषा में ध्यान कहा जाता है, कि वो अपने आकार से किसी तरह अपने भीतर प्रवेश करे, यानी निराकार में प्रवेश करे। निराकार में निर्विचार, निराकार है, और एक ऐसी अवस्था है जिसमें शांति है, अकारण खुशी है, अकारण खुशी है। उस ध्यान में प्रवेश करने के लिए मैं कई बार बता चुका हूं। आप चलो एक फिर से सूत्र देता हूं। जैसे ही आप अपनी सांस को देखते हो, आत्मस्मरण में बढ़ते हो, होश में बढ़ते हो, और अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर देखते हो, तो एक काला पर्दा दिखाई देता है। अगर उस काले पर्दे को निरंतर देखते रहो, सहज होकर, प्रेम पूर्ण होकर देखे, उसकी गहराई को देखो, उसके प्रति जागे रहो, तो एक अवस्था आती है जब विचार विदा हो जाते हैं, आकार विदा हो जाती है, गहरी शांति गर्त होने लगती है, या आनंद, इस शब्द को मैं ज्यादा प्रेफरेबली कहूंगा, आनंद की अनुभूति होती है। इस अवस्था में आप एक और भी काम कर सकते हैं कि बंद आंखों करके ऊपर भी नहीं देखना, नीचे भी नहीं देखना, दाएं बाएं भी नहीं देखना, बिल्कुल सामने दिखना, और ये भाव बना रहे कि मैं नासिका के अग्रमी भाग को देख रहा हूं, जैसे मैं अपने नाक के अग्रमी भाग को देख रहा हूं। तो वो जो निराकार दिखाई देगा उसमें गहराई दिखने लगेगी, और जो गहराई है आपको निर्विचार में ले जाएगी, निराकार फीलिंग में ले जाएगी, गहरी शांति में ले जाएगी, आनंद में ले जाएगी, और आप एक गहरे भीतर की ओर उतर जाएंगे। आम संसारी के लिए तो ये ही बहुत बड़ी अवस्था है, साधक के लिए तो है ही ये स्टेप, एक संसारी के लिए भी ये बहुत बड़ी अवस्था है। अब अगला जो चरण है वो गुरु की कृपा से होता है। ध्यान कोई भी कर सकता है, आस्तिक हो, नास्तिक हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, अपने तरफ से प्रयास करे, अपना YouTube से करे, गूगल से करे, कहीं से भी कोई करे, लेकिन ध्यान कोई भी कर सकता है। लेकिन निराकार के अगली यात्रा जो है वो गुरु के सनदे के बिना नहीं हो सकती, जिसको कहते हैं ओंकार श्रवण। ओंकार श्रवण, शब्द का श्रवण। शब्द का श्रवण निरंकार तक जाने के लिए, जैसे सत्संग में गए, सत्संग में गोविंद की उस्तति सुनी, वहां किसी गुरु का पता चला, फिर गुरु ने निराकार से आपसे जोड़ा, फिर निराकार में सतगुरु आपको ओंकार सुनाता है, और उस ओंकार सुनने के बाद निराकार निराकार नहीं रह जाता, वो निरंकार हो जाता है। एक तरह से अंदर गोविंद की उपस्थिति का पता चलता है कि मेरे निराकार में ओंकार गूंज रहा है, शब्द गूंज रहा है, एक धुनी गूंज रही है, एक साउंड, डिवाइन साउंड गूंज रही है। तो जब उस निराकार में ओंकार को सुनते हो तो इसका नाम निरंकार है, निरंकार। और ये निरंकार आपका मूल है, आपका स्रोत है, हम उसके अंश हैं, आत्मा उसकी अंश है। और आत्मा जब निरंकार को देखती है तो इसको अगला चरण ऑटोमेटिकली घटित होता है गुरु के चरणों में बैठ के, जिसको कहते हैं समाधि, जिसको कहते हैं लीनता, जिसको कहते हैं मर्जिंग। आत्मा अपने स्रोत में मर्ज हो जाती है, जैसे एक छोटी मैग्नेट का टुकड़ा बड़ी मैग्नेट के साथ जुड़ जाता है, जैसे बूंद सागर में विलीन हो जाती है। जब ऐसी अवस्था में चले जाते हो तो टाइमलेसनेस, बॉडीलेसनेस, थॉटलेसनेस, लेकिन होना, होश पूर्ण रह जाता है। ऐसी अवस्था का नाम समाधि है। लेकिन इसके भी आगे एक चरण है, 6वां चरण, मैं इसको कहकर चलूंगा। समाधि में भी आप कितनी देर पाओगे? घंटा रह लोगे, 2 घंटे रह लोगे, फिर संसार है उसमें विचरण करना है, दीन दुनिया है उसको चलाना है। तो 6वां चरण सबसे इंपॉर्टेंट है साधना में, इसको कहते हैं सिमरन।
आती जाती श्वास के साथ ओंकार को सुनते हुए आत्मा और परमात्मा की जब याद बनी रहे, इसको कहते हैं सिमरन। आती श्वास के साथ भीतर बैठे परमात्मा, जाती श्वास के साथ उसका अंश जो बींग है मेरी, मैं उसका बोध बना रहे, तो इसको कहते हैं सिमरन। सांस सांस सिमरो गोविंद। तो शरीर यानी आकार से मन आएगा, मन से फिर निराकार आएगा, निराकार के बाद निरंकार आएगा, निरंकार में लीनता होगी, समाधि होगी, और समाधि के बाद आती जाती श्वास के साथ जब हम गोविंद और आत्मा की याद करते हैं और साथ में ओंकार भी सुनता है, तो आप धीरे धीरे अजपा में प्रवेश कर जाते हैं। इससे भी ऊपर की अवस्था है, अब करना नहीं पड़ता, अब होने लगता है। पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। अब कबीर कहते हैं कि थोड़ी देर मुझे विराम दे यार, मैं थोड़ा संसारी काम कर रहा हूँ, लेकिन गोविंद अब मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मेरे पीछे लगा रहता है। तो ऐसी अवस्थाएं हैं संत मत की, अध्यात्म की। अगर आपने प्रेम पूर्वक इनको सुना होगा, तो एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरा मैं माइलस्टोन आपके सामने रखा है। धीरे धीरे यहाँ संसार से आकार से चलना होगा और अजपा में प्रवेश करना होगा इन चरणों द्वारा। तो अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए, मैं ज्यादा समय आपके बीच नहीं रहना चाहता, लेकिन आज मेरा ये भाव था कि आप सबको इससे अवगत कराऊं कि हम कहाँ खड़े हैं। आप इस कसौटी से खुद को देखें। सबसे पहले संत के जो 5 लक्षण हैं, सबसे पहले है आत्मबोध। आत्मबोध आपकी जो जीवन है, इसके 2 तल हैं। एक का तल है शख्सियत का तल, एक है आत्मा का तल। एक आपकी पर्सनैलिटी है, एक आपकी इंडिविजुअलिटी है। 95% लोग शख्सियत के तल पर जीते हैं। अपना जो ज्ञान प्राप्त किया, आपने जो दान है, पद है, पोस्ट है, और उसी के कारण अहंकारी रहते हैं। अगर आप किसी तरह अपनी आत्मा को जान लो, जिससे इसके तन पद जैसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब जानती है आपके शरीर की क्रियाओं के बारे में, आपके विचारों के बारे में, आपके भावों के बारे में, भीतर वो दृष्टा भाव में अंदर की हलचल के प्रति पूरी तरह जानू है। अगर वहां स्थित होकर अब संसार में विचरण करोगे, तो इसको कहते हैं सदा साक्षी, जो सदा आनंद में ले रखता है आपको। बेशक बार परिस्थितियां अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, निरादर हो, अपमान हो, दुख हो, कष्ट हो, तो शरीर और मन से तादात्म्य तोड़कर जब आत्मा के तल पर जीते हैं और वहां दृष्टा भाव में उन सबके प्रति जागे रहते हैं, तो सदा साक्षी हो जाते हैं। इसको कहते हैं आत्मबोध। देखो, अध्यात्म में सबसे बड़ा पहला चरण ही है कि तुम आत्मा के तल पर जियो जो तुम हो, लेकिन हम जीते नहीं है। दूसरा तल है अहोभाव, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है कि संत मत के मार्ग पर चलोगे तो कोई आपको गाइड करेगा, आचार्य होगा, गुरु होगा, कोई बुक होगी, कोई ग्रंथ होगा, कोई मंदिर होगा, कोई मस्जिद होगी, कोई और संगीत होगा, तो उसके प्रति अहोभाव, लव प्लस रिगार्ड कि मैं, वाह क्या बात है, मुझे यहां से ये बात मिली, मैं इसके प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करता हूं। अब आप अगर अहोभाव में जीने लगे हो, तो आपके जीवन में तीसरा तल पैदा होगा, जिसको कहते हैं प्रेम भाव। प्रेम भाव क्या है कि कुछ दूसरे की मौजूदगी अच्छी लगती है, किसी दूसरे को कुछ देना का मन होता है, आप उसकी कंपनी को एंजॉय करते हो, कोई प्यारा लगने लगता है तो दिल की घंटी बजने लगती है। तो इसके 3 चरण जैसे हम मानकर चलते हैं। छोटे बच्चों को जो प्रेम करते हैं उसका नाम स्नेह है, जो हम उम्र लोगों को प्रेम करते हो, लौकिक प्रेम जिसको कहते हैं, उसका नाम लाभ है, प्रेम है। लेकिन जो बड़ों को प्रेम करते हो, इसका नाम श्रद्धा है। तो फिर बीच में जीवन में गुरु आते हैं, तो गुरु के साथ जो प्रेम घटित होता है उसको हम श्रद्धा कहते हैं। लेकिन यहाँ भी त्रुटियां हैं, हमारा प्रेम भी अशुद्ध है, हमारी श्रद्धा भी अशुद्ध है, और इसी कारण हम निराकार के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि प्रेम भी आत्मस्मरण में करते हैं, श्रद्धा भी हमारी आत्मस्मरण में है, और गौणी भक्ति तक लोग रुक जाते हैं, परा भक्ति तक प्रवेश नहीं कर पाते। ये पूरी एक प्रॉपर टेक्निक है। किसी दिन मैं इस प्रेम का विज्ञान किसी सत्र में आप सबको बताऊंगा। नहीं तो जिन लोगों ने ध्यान समाधि की हुई है उनको सबको मालूम है। समय के मुताबिक मेरा इतना ही आज कबूल करें कि प्रेम भाव हमारे बीच होना चाहिए। लेकिन अब एक हिंट देता हूँ, आत्मस्मरण के साथ अगर प्रेम करते हो तो शुद्ध है। पैसा होकर अगर प्रेम करते हो कि दूसरा का प्रेम मेरे मुझ पर बरस रहा है तो शुद्ध है। आत्मस्मरण के साथ आप अपने गुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हो तो शुद्ध श्रद्धा है। अगर आत्मस्मरण में गुरु की चर्चा भी करते हो, खुद का बोध नहीं, तो ये अशुद्ध श्रद्धा है। और अगर श्रद्धा शुद्ध नहीं तो गुरु के भीतर गोविंद नजर नहीं आता और आपका निराकार के साथ नाता नहीं जोड़ पाता। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, इसको समझना। अगला चरण है चौथा, परमार्थ भाव।
अब गोविंद के साथ जुड़ना है, आकार से गोविंद के साथ जुड़ना है। जैसे मैंने बताया, पहले निराकार में जाना, फिर ओंकार को जानना है, नाद को जानना है, नूर को जानना है। गोविंद के कई आयाम हैं और आत्मा के वो सब आयाम हैं। अगर गोविंद मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, तो आत्मा भी बहुआयामी है। तो आत्मा के विभिन्न रूपों को जब हम जानते हैं, समाधि में जानते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं, जो गुरु कर रहा है उसका हम विस्तार करते हैं, लोगों को उसमें आनंद में डूबने की हम कोशिश करते हैं कि इनको ऐसा कुछ बताया जाए, इनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो ये परमार्थ भाव बन जाता है। हर पल गोविंद के शुक्रिया के लिए भरे रहते हो, अहोभाव में भरे रहते हो। इससे जो पांचवा चरण है वो आता तो है ऑटोमेटिकली, लेकिन इसको संसार के लिए भी बहुत जरूरी है और संतों में भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें हम सबसे ज्यादा कंजूसी करते हैं और सबसे ज्यादा इसको कम करते हैं। ये पांचवा है प्रशंसा भाव। प्रशंसा भाव, प्रेज करना। किसी ने आपके लिए कुछ कहा तो आपको थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम नहीं कहते और दूसरे को भी दुख पहुंचता है और हमारा विकास नहीं होता। तो छोटे छोटे कामों के लिए, बच्चा है चाहे पत्नी है, चाहे आपका कलीग है, चाहे आपके दोस्त है, चाहे अननोन आदमी है, या संत मत में आपको जो मिला, उसके लिए आपका प्रशंसा बोध होना चाहिए। तो ये 5 लक्षण मैंने संत के आपको बताए। सबसे पहला है आत्म बोध, दूसरा है अहोभाव, तीसरा है प्रेम भाव, चौथा है परमार्थ भाव और पांचवा है प्रशंसा भाव। अगर आप इसमें विचरण करते हैं तो आप एक संत के मार्ग पर हो। अगर आप में कहीं भी कमी है तो आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, अपनी शख्सियत का तल तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आत्मक तल के साथ अपना आत्मा नहीं जुड़ रहा। तो मेरी यही बेनती है, अब मैं आपके बीच में हटूंगा। थोड़ी देर हम उत्सव मनाते हैं गीत के साथ और फिर परम गुरु ओशो को 5 मिनट सुनेंगे और उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया आचार्य सुमन गोपाल जी चलाएंगे। तो सभी मित्रों ने इस गीत के साथ बैठे बैठे या खड़े होकर नृत्य करना है। खंड मिठी खंड नालों शहद मिठा, शहद नालों मिठा तेरा नाम सतगुर। अखां च दीदार तेरा, बुल्ला उत्ते बाणी तेरी, तेरे नाम लाती जिंद जान सतगुर। गुड़ नालों खंड मिठी खंड नालों शहद मिठा, शहद नालों मिठा तेरा नाम सतगुर। जिंदगी जीने दी हुंदी सब नूं तमन्ना, मैनूं तां तमन्ना है दीदार दी। सोहणियां दे आमदां नूं ठोकर मैं मारा, खैर मिलदी रवे तेरे प्यार दी। सदा ही ते आवां तेनूं, अंग संग चावां तेनूं, अपने तो करी ना परां सतगुर। गुड़ नालों खंड मिठी खंड नालों शहद मिठा, शहद नालों मिठा तेरा नाम सतगुर। अमृत बाणी नाल हो गया प्यार जरूर, तो भुल जांदा सारे संसार नूं, भुल जांदा सारे संसार नूं। किरपा तेरी दे नाल सब कुछ मिलिया है, अज विरतां दे प्रीत बलिहार नूं, विरतां दे प्रीत बलिहार नूं। तेरा कोई जवाब नहीं हो, मेरा ना हिसाब नहीं हो, सदा साडे बख्शी गुनाह सतगुर। गुड़ नालों खंड मिठी खंड नालों शहद मिठा, शहद नालों मिठा तेरा नाम सतगुर। परम गुरु ओशो के अमृत वचन 5 मिनट के लिए सुनते हैं। ध्यान मंदिर की वैज्ञानिकता। ओशो हसीबा खेलीबा तरीबा ध्यानम, a talk given in Bombay, India, discourse number 2. मेरे प्रिय आत्मा, सुना है मैंने एक खतरनाक तूफान में
कोई नाव उलट गई थी। एक व्यक्ति उस नाव में बच गया और एक निर्जन द्वीप पर जा लगा। दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह उसने प्रतीक्षा की कि जिस बड़ी दुनिया का वो निवासी था वहां से कोई उसे बचाने आ जाएगा। फिर महीने भी बीत गए और वर्ष भी बीतने लगा। फिर किसी को आते न देखकर वो धीरे धीरे प्रतीक्षा करना भी भूल गया। 5 वर्षों के बाद कोई जहाज वहां से गुजरा। उस एकांत निर्जन द्वीप पर उस आदमी को निकालने के लिए जहाज ने लोगों को उतारा, और जब उन लोगों ने उस खो गए आदमी को वापस चलने को कहा तो वो विचार में पड़ गया। उन लोगों ने कहा, क्या विचार कर रहे हैं, चलना है या नहीं? तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ जहाज पर कुछ अखबार हों जो तुम्हारी दुनिया की खबर लाए हों तो मैं पिछले दिनों के कुछ अखबार देख लेना चाहता हूं। अखबार देखकर उसने कहा, तुम अपनी दुनिया संभालो और अपने अखबार भी, और मैं जाने से इनकार करता हूं। बहुत हैरान हुए वे लोग। उनकी हैरानी स्वाभाविक थी, पर वो आदमी कहने लगा, इन 5 वर्षों में मैंने जिस शांति, जिस मौन और जिस आनंद को अनुभव किया है वो मैंने पूरे जीवन के 50 वर्षों में भी तुम्हारी उस बड़ी दुनिया में कभी अनुभव नहीं किया था। और सौभाग्य और परमात्मा की अनुकंपा कि उस दिन तूफान में नाव उलट गई और मैं इस द्वीप पर आ लगा। यदि मैं कभी इस द्वीप पर न लगा होता तो शायद मुझे पता भी न चलता कि मैं किस बड़े पागल खाने में 50 वर्षों से जी रहा था। हम उस बड़े पागल खाने के हिस्से हैं। उसमें ही पैदा होते हैं, उसमें ही बड़े होते हैं, उसमें ही जीते हैं, और इसलिए कभी पता भी नहीं चल पाता कि जीवन में जो भी पाने योग्य है वो सभी हमारे हाथ से चूक गया है। और जिसे हम सुख कहते हैं और जिसे हम शांति कहते हैं, उसका ना तो सुख से कोई संबंध है और ना शांति से कोई संबंध है। और जिसे हम जीवन कहते हैं, शायद वो मौत से किसी भी हालत में बेहतर नहीं है। लेकिन परिचय कठिन है। चारों ओर एक शोरगुल की दुनिया है, चारों ओर शब्दों का, शोरगुल का उपद्रवग्रस्त वातावरण है। उस सारे वातावरण में हम वे रास्ते ही भूल जाते हैं जो भीतर मौन और शांति में ले जा सकते हैं। इस देश में और इस देश के बाहर भी कुछ लोगों ने अपने भीतर भी एकांत द्वीप की खोज कर ली। ना तो ये संभव है कि सभी की नावें डूब जाएं, ना ये संभव है कितने तूफान उठें, और ना यही संभव है कितने निर्जन द्वीप मिल जाएं जहां सारे लोग शांति और मौन को अनुभव कर सके। लेकिन फिर भी ये संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ही उस निर्जन द्वीप को खोज ले। इस निर्जन द्वीप का निवासी हो जाना ही ध्यान है, आत्मबोध है। तो आओ चलते हैं अगली यात्रा में। आगे आचार्य सुमन गोपाल आपको एक बहुत ही सुंदर ध्यान में आज ले जाने वाली है। ये बिल्कुल न्यू मेडिटेशन है, आप सभी प्रेम पूर्वक करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गोपाल स्वामी जी, आप सबका ध्यान के इस सदन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ध्यान है ऊर्जा ध्वनि ध्यान। ये बहुत ही सीधा, सरल और सिंपल है, लेकिन इसके जो अनुभव हैं वो बहुत गहरे होंगे, जैसे कि ओशो ने अभी अपनी वाणी से आपको बताया है। ऊर्जा शब्द का प्रयोग हम विज्ञान में करते हैं भौतिक रूप में, और दूसरा अध्यात्म में
आपको आवाज सुनाई दे रही है सबको? गुड। किसी ने मैसेज किया नो साउंड, तो इसलिए सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया आपको। शुरू से शुरू करूं को आगे चलूं? हाँ आगे चलो। आगे। ऊर्जा शब्द का जो प्रयोग है वो विज्ञान में होता है, भौतिक रूप में, और दूसरा जो अध्यात्मक में ऊर्जा शब्द का प्रयोग चेतना के रूप में होता है। यही चेतना जो है हमारी जीवन ऊर्जा बन जाती है, हमारी लाइफ एनर्जी, हमारी वाइटल फोर्स बन जाती है। हमारा शरीर एक तो स्थूल शरीर है और एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में हमारे 7 चक्र हैं और इन्हीं चक्रों के द्वारा जो ब्रह्म की ऊर्जा है वो स्थूल शरीर में पहुंचती है। और जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, संगीत के 7 स्वर हैं, और ऐसे ही हमारे शरीर में जो सूक्ष्म रूप में चक्र हैं वो 7 हैं। और ये 7 चक्र जो हैं, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, जिसको हम मेरुदंड भी कहते हैं, वहाँ हमारा पहला चक्र है मूलाधार, और दूसरा चक्र है हमारा ज्ञान इंद्रियों का, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तीसरा है हमारा मणिपुर चक्र, चौथा है हमारा हृदय चक्र, पांचवा है हमारा विशुद्ध चक्र, और छठा है आज्ञा चक्र, और सातवां है हमारा सहस्त्रार चक्र। ये चक्र जो हमारे शरीर के बैक में हैं, इनके सबके बटन पॉइंट्स जो हैं, इनको हम फील कर सकते हैं और इनको हम टच करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती जाती है, वैसे वैसे हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारा सुख भी बढ़ता जाता है। तो ये जो ऊर्जा ध्वनि ध्यान है, इसका पहला चरण है कि हमने भस्त्रिका प्राणायाम करना है। इससे क्या है कि हमारी सांसें सम हो जाएंगी और अगले चरणों में हमें ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सांस, हमने तेज सांस लेनी है खड़े होकर, और तेज सांस को बाहर फेंकना है। तो दूसरा चरण है हमारा सुखपूर्वक बैठ जाना है, हमने आंखें बंद कर लेनी है, ज्ञान मुद्रा लगा लेनी है और ओम का उच्चारण करना है, ओम 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 ओम। और फिर तीसरा चरण है हमारा, हमने बैठे बैठे ही मन ओम का उच्चारण करना है और उसको सुनना है कि ओम के उच्चारण से हमें क्या सुनाई दे रहा है। और चौथा चरण है हमारा, हमने मंत्र को भी विदा कर देना है, ओम को भी विदा कर देना है और सिर्फ सुनना है, सन्नाटे की आवाज को, अपने मौन को और शून्यों को सुनना है। और फिर अगला चरण है हमारा साक्षी का, शिथिलीकरण का, और फिर आत्म स्मरण का, और फिर लास्ट में है अहोभाव का, और फिर नृत्य करते हुए सेलिब्रेशन में हम वापस अपने अपने काम में चले जाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं ऊर्जा ध्वनि ध्यान। ऊर्जा ध्वनि ध्यान में आपका स्वागत है। प्रथम चरण, खड़े होकर संगीत की लय के साथ तेज गति से गहरी सांस लें और छोड़ें। छोड़ने पर जोर हो। सभी मित्र खड़े होकर बस्तर का प्राणायाम जोर जोर से करें, बैठे ना रहें। अगर गहरे अनुभव में उतरना है तो
दूसरा चरण, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। ओम 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 ध्वनि को दोहराएं। अपनी ही आवाज को गौर से सुने। आंखें बंद रखें और अपनी ही आवाज को बुलंद आवाज में करें और सुने भी। चेतना पूरी कानों पर, पूरा सुने अपनी ही आवाज को। बहुत मीठे से बोले तीसरा चरण, मन ही मन ओम का मंत्र जाप करें। इस मानसिक उच्चार के प्रति अत्यंत होशपूर्ण रहें। आप होठ बंद कर लें, भीतर से जुड़े, मन ही मन ओम ओम का उच्चारण करें और इस ध्वनि को बरसती हुई महसूस करें।
चौथा चरण। अब शांत हो जाएं, मंत्र छोड़ दें। फिर भी एक अस्तित्वगत ध्वनि गूंज रही है। उसे सुनने पर सारा ध्यान लगा दें। अब शांत होकर बैठ जाएं, मंत्र को छोड़ दें और जो अस्तित्व की ध्वनि गूंज रही है उसको सुने। चेहरे पर स्माइल, शांत मन से सुने। धीरे से शवासन में लेट जाएं। जो भी गूंज ध्वनि सुनाई दे रही है उसको सुनते सुनते उसमें लीन हो जाएं। आपका ध्यान घटित हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।
न लंबी कान के सो ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। रीति न उसकी मन से तजो ओम जपो हरि ओम जपो। रीति न उसकी मन से तजो ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियाँ मीठा न खो ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके बिना ना मार्ग को ओम जपो हरि ओम जपो। इसके बिना ना मार्ग को ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियाँ मीठा न खो ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। होना जो चाहे जीवन को धो ओम जपो हरि ओम जपो। होना जो चाहे जीवन को धो ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियाँ मीठा न खो ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो।
दो चार लंबे गहरे सांस लें। धीरे धीरे हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे से ध्यान से बाहर आ जाएं। आंखें बंद रखेंगे और सुने। धरती तन होए अंबर, सब्बे दुख मुके सच्चे पातशाह जी। हथ बन देया मत्था टेक देया, तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी। हेठा चानन दा दरिया भगे, तो मेहर दा बरसे मेघ बाबा। जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी, उत्थे अज भी वरते देग बाबा। पार नानक सब था एक ओंकार नानक। हार नानक पार नानक सब था एक ओंकार नानक। तू नूर दा फुटदा चश्माए, तू रोशनियां दी रेखाए। एक तेरा ही दरबार सच्चा, बाकी सब भरम भुलेखाए। तेरा शब्द सुना वैराग होवे, तन मन दे बदलन वेग बाबा। नानक पार नानक सब थाए
दीद जिहा प्रसाद नहीं तेरे बंके लोयण दंत रसाला सोहणे नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोने की टाला तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं तेरी दीद जिहा प्रसाद नहीं सरबत दा भला के लिए सभी अरदास करते हैं श्री गुरु नानक देव पातशाह के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के झूमते हुए पूरी तरह हृदय से अरदास करें कि पूरे विश्व में शांति हो, मेरे परिवार में शांति हो, मेरे गांव में शांति हो, मेरे शहर में शांति हो, सबको ओंकार सुने, सब ध्यान जाने, सब आनंद को जाने। सिखाया तू कोई काट नहीं कोई वाद नहीं तू केंद्र बिंदु ब्रह्मंड दा तू सिरजी सारी खेड बाबा जदों पाया 10वां जामा तू हत्थां विच फड़ लई तेग बाबा नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक पार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक पार आप सबको बहुत बहुत प्यार। आज के इस सुंदर ध्यान में हमारा साथ देने के लिए और इस गहरी अनुभूति में उतरने के लिए सतगुरु के आशीष आप सदा सदा बरसते रहें। अगले शुक्रवार और ज्यादा सुंदर ध्यान लेके आपकी सेवा में हाजिर होंगे। छोटी सी बेनती है, कल संडे को, परसों संडे को पूरा विश्वव्यापी 1 डे मेडिटेशन कैंप होता है। उसमें सबने अपनी हाजिरी भरनी है, कोशिश करनी है। आपके पास लिंक्स आते हैं, तो संजय एक बार सबको अनम्यूट कर दें। संजय जी अनम्यूट आचार्य जी कर दिया। जी। तो चलो भाई, कोई मित्रों कैसा लगा आज का ध्यान? ओ प्यारियो बोलो कुछ। बहुत बहुत आनंद आया जो है। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम माँ जी, प्रणाम जो है। बहुत आनंद आया, आज मजा आ गया। जो आपके ध्यान में प्रेम बरसता है, इसलिए मैं जो बहुत ही प्रेम बरसता है जो है। प्रेम का जो है बस मैं बहुत भूखा हूँ जो है, तो प्रेम बरसता है। बहुत ही अच्छा सुंदर रहा ध्यान। प्रियंका सिंह तुम कुछ कहो। प्रियंका सिंह अनम्यूट कर लो प्रियंका। हाँ गुड, अब बोलो। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम माँ, बहुत अच्छा लगा माँ। आचार्य जी मैं आनंद समाधि भी कर रही हूँ। ओके थैंक यू। कर रही हूँ। मैं तभी पहचान रहा था, अनंत से पहले आप ज्ञान समाधि में भी थे। जी जी जी। तो सुंदर यात्रा कंटिन्यू चल रही है। चलो जी जी। और कोई शरल सोही? हाँ बोलो, अनम्यूट करो। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम माँ। बहुत ही अच्छा लगा स्वामी जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ही, एक तो नींद जो नॉर्मल होती है वो अलग होती है, और इसमें शांति वो अलग ही बात है। बहुत ही अच्छा लगा। और आप सबके लिए ये बहुत उपयोगी था जो नाद सुनने जा रहे हैं। एक तरह से आज उसकी भूमिका आपके भीतर पैदा हुई। अंदर वो कैसे जाना है, कैसे वो सुनाई देगा, कैसी धुनी होगी, तो पहले से आपकी एक प्रेपरेशन भी है। नए साधकों लिए भी एक बहुत बड़ा आइडिया था। अगर इसको अभ्यास करेंगे तो बहुत मजा आएगा। कोई और मित्र कुछ कहना चाहेगा? प्रणाम आचार्य जी। जी बोलिए बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया ध्यान में, बड़ा अच्छा लगा। अब आपका बहुत बहुत अहोभाव, बहुत बहुत धन्यवाद माँ।
बहुत मजा आया। अगर आप सबके शीश बरसते रहे ऐसे ही जैसे आप बरसा रहे हो तो आने वाले दिनों में बहुत बहुत सुंदर सुंदर ध्यान अनमोल हीरे हम आपकी चोली में डालने वाले हैं सतगुरु की कृपा से। पूरा हफ्ता मेरा प्रयास रहता है कि कैसे आपको गहरे से गहरे सुंदर अनुभव में ले जा सकूं। आज के जो सूत्र मैंने बताए हैं 6 एक अध्यात्म के और 5 एक संत के लक्षण, कृपा करके उनको लिखना और इस कसौटी पर अपने आप को कसते रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सबको। कोई और मित्र कुछ कहना चाहेगा? कोई प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं। नवे शहर वाले कहाँ हैं? नवे शहर वालों को बोलो। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम बेटा प्रणाम। मैं मंजीत बोल रहा हूँ उधमपुर JNK से। अच्छा जी। आचार्य जी मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है पुलिस की और अभी मैं कर रहा था, इतना आनंद आया और मैं जब भी टाइम लगता है मैं निकाल के आपका सत्संग करना ही करना है टाइम। और कृपा और करना, मेरा वो YouTube चैनल है, आज लाइव था YouTube पर, तो उसमें वो प्लीज उसको आपने आज सब्सक्राइब कर देना है। मेरे लिए वो मदद हो जाती है ऑनलाइन इसको करने के लिए। तो आप तो मैंने कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया मैंने। मंजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर इसको करते रहना। और कोई मित्र भैया अपना आप, ये मेरी फीस है जो अभी आप 2-4 अमृत वचन बोलते हो ना, ये हमारी फीस है, तो फीस तो दिया करो ना, फ्री में लेकर बैठ जाते हो। स्वामी जी बोलो। हाँ स्वामी जी प्रणाम। आवाज नहीं आ रही अभी। स्वामी जी प्रणाम। थोड़ा माइक के पास आवाज नहीं आ रही। आप आगे अब बोलो। स्वामी जी प्रणाम। हेलो बोलिए बोलिए ना। बोलिए सर। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिन हुए आपसे बात करने का मन हो रहा था, तो आज बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आ रहा है ध्यान करने में। इतना मजा आ रहा है कि ऐसा लगता है कि अब सतगुरु साक्षात 24 घंटा साथ रहते हैं और सतगुरु कितने मुख से कई रूपों में बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। ऐसे ही जूम चलता रहे और घर पर कार्यक्रम होता रहे और फिर गुरु से भी मिलना हो सके। धन्यवाद। दलजीत जी आप कुछ कहो। दलजीत हाँ बोलो बेटा, अनम्यूट कर लो। कर दिया, अनम्यूट कर लो दलजीत। हाँ बोलिए। स्वामी जी बहुत आनंद आ रहा है और बड़ा दिल कर रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। हाँ मैं फिर कोशिश की थी कि 13 तरीक ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਹੁਣ फिर खबर आ गई है कि शायद 13 को फिर से कर्फ्यू है। नहीं स्वामी जी अजे ते ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। स्वागत है, मेरे घर आओ, ये ਤੁਹਾਡਾ ही घर आ, ਮੈਨੂੰ इंतजार रहूगी। बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया। और कोई मित्र यहाँ फिर सेलिब्रेट करके विदा हूं, जिसके दिल में उमंग आ रही है कि मैंने कुछ कहना है, उसका स्वागत है। कम से कम दिल में तो बात ना रहे। मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है या आवाज बंद हो गई? नहीं आचार्य जी सुनाई दे रही है। ओके तो ठीक है। हम एक बार शुक्रिया अदा करते हैं संजय का, जो पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं, और धन्यवाद विशेष तौर पर आप सबका कि आप समय निकालते हो। वर्किंग डे हो गया एक तरह से, फिर भी आप बच्चों के ऑनलाइन की पढ़ाई को छोड़कर, अपनी ड्यूटी को छोड़कर, अपनी दुकान को छोड़कर हमारे साथ रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।